नमस्कार साथियों। तो आज हमारी क्लास का टॉपिक है संविधान की कुल भाषाएं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में 22 भाषाएं। तो 14 से 22 तक का सफ़र कैसे होता है कि किन किन भाषाओं को कब कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, आज हम उनको देखेंगे और 22 भाषाओं को भी लिखित रूप में देखेंगे। जिससे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है तो हम उनको थोड़ा सा याद रखें। ठीक, तो देखते हैं कि संविधान की कुल भाषाएं। संविधान की कुल भाषाएं तो साथियों देखते हैं कि संविधान की कुल भाषाएं किस अनुसूची में। हम ये भी देखेंगे कि भारत मूल संविधान की, अब देखते हैं मूल संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भाषाएं थीं। 14 भाषाएं थीं। तो साथ ही ये पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं और किस अनुसूची में थीं। 8वीं अनुसूची में तो आज भी है, लेकिन भाषाओं को जोड़ दिया गया कि मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भाषाएं थीं। अब देखते हैं कि 14 से 22 तक अब कितनी है वर्तमान में 22। तो इनमें 8 भाषा को जोड़ा गया। तो 8 भाषाओं को किस तरीके से जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, हम उनको देख लेते हैं। ठीक, तो पहली भाषा जोड़ी जाती है जो 15वीं भाषा थी, वो थी सिंधी। तो सिंधी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया वो देखते हैं कि 21वें संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं कौन सी थी, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो साथियों हमने देखा 14 से 15वीं भाषा आ गई। कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन किस सन में? 1967 में। और कौन सी भाषा थी? सिंधी। तो ये कंप्लीट होता है हमारा। अब 15 भाषाएं हो जाती हैं। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट आ गया। तीसरे पॉइंट में 71वें संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 3 भाषाएं थी, 16वीं, 17वीं और 18वीं। ठीक है, 3 भाषाएं थी। कौन कौन सी थी वो? मणिपुरी यानी नेपाली, पहली थी नेपाली, मणिपुरी और तीसरी थी आपकी कोंकणी। तो ये 3 भाषाएं थी। तो हम इनका एक सूत्र ट्रिक ये आप याद रख सकते हैं, नमक। इससे आपको पता है नमक से न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। हम इसको याद रखेंगे। तो अब कितनी भाषाएं होती हैं? 15 हो गई। 15, 16, 17, 18 भाषाएं हो गई। ये कब जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन किस सन में थी? 1992। इसको याद रखना, कहीं कहीं इसको 1993 भी दे देते हैं, कहीं 1992 भी है। तो मैंने अधिकतर किताबों में देखा कि 1992 ही है। तो आप इसको ही सही मान सकते हैं, माने, क्योंकि यही ऑथेंटिक है, आप इसको सही माने।
कि 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 3 भाषाएं, टोटल 3 भाषाओं को, 17, 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषाओं को जोड़ा गया। वो कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इनको हम नमक नाम से भी जानते हैं। ये याद दिमाग में बना रहता है इसीलिए। अब आती है हमारी चौथा पॉइंट आता है हमारा, मैं यहाँ से हटा देती हूँ, तो आपने नोट कर लिया होगा ये, तो इसको हटा देती हूँ, ठीक। तो अब आता है तीसरा पॉइंट, इसमें चौथा पॉइंट आता है, क्योंकि अब हमारे पास 18 वो हो गई, 18 भाषाएं हो गई। 19, 20, 21, 22 4 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं। वो कब जोड़ी जाती हैं? 92वें संविधान संशोधन। चौथा पॉइंट आता है 92वें संविधान संशोधन 2004 के तहत 2004 के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है, यानी 4 भाषाएं। कौन सी? 18 यहाँ तक हो जाती हैं, 19, 20, 21, 22 4 भाषाएं आ गई। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? 92वें संविधान संशोधन 2004 के तहत हमारी मूल भाषाओं में, जो संविधान की मूल भाषाएं थी उनमें जोड़ा जा रहा है, तो बढ़ती जा रही संख्या। तो 2004 में 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। वो कौन कौन सी थी? वो थी आपकी बोडो, डोंगरी और आपकी मैथिली और आप ये संथाली। तो ये 4 भाषाएं। अब हम इसको भी याद रख सकते हैं। एक दिया है सूत्र, सही है, आप समझो सूत्र ही है वो, या ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो है बोडोमास। मैंने इसी से याद रखा है इसको, क्योंकि 15 भी हमको याद हो जाती है, सिंधी है सिर्फ एक है। और ये 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी जाती 3 भाषाएं, उनको भी याद रख सकें नमक नाम से, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और अब आते हैं 92वें संविधान संशोधन 2004, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वो कौन सी थी? बोडोमास के नाम से याद रखें। बोडोमास, बो से बोडो, डो से डोंगरी, माँ से मैथिली और सा से संथाली। तो आशा करते हैं आपको याद हो गई होंगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन भाषाओं की चर्चा संविधान के किन अनुच्छेदों में की गई है, ये और देखते हैं हम, ठीक है। तो ये हटा दूँ मैं यहाँ से, और देखते हैं कि किन अनुच्छेदों में की गई है। तो एक तो है आपका संविधान के अनुच्छेद 344 का उपबंध 1, और है आपका 351 में इसकी चर्चा की गई है। यानी 344 का फर्स्ट और 351 में 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं का भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया है, है। तो साथ ही आपको पूछ लिया जाए कि भारत की भाषाओं को किन अनुच्छेदों में संदर्भित किया गया है, तो आप बता सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 344 का फर्स्ट और 351 में 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया है। तो साथियों, हमारी ये चीज़ कंप्लीट होती है कि 14 भाषाओं से 22 भाषाओं तक का सफ़र कैसे जुड़ी है, किस सन में जुड़ी, कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत जुड़ी, वो आपको याद हो गई होंगी।
और थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ कि मूल संविधान में 14 भाषाएँ थीं। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं। 15वीं भाषा जोड़ी जाती है आपकी 21वां संविधान संशोधन 1967 को, वो थी आपकी सिंधी। और 3 भाषाएँ फिर जुड़ती हैं आपकी 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992। 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, वो कौन सी थी? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद में आती हैं आपकी 4 भाषाएँ और जोड़ी जाती हैं, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो तो आपका 92वां संविधान संशोधन 2004 के तहत 4 भाषाएँ जोड़ी जाती हैं, तो वो कौन सी थी? बोडो, डोंगरी और आपकी मैथिली और संताली। इनको हम याद रखते हैं बोडो मास के नाम से। अब ये पूछ लिया जाए आपको कि संविधान के किस अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची में जो भाषा दी गई उनको संदर्भित किया गया है, तो अब आप वो याद रखेंगे 344 का फर्स्ट और 351, इनमें इस अनुच्छेद में अपनी भाषाओं को संदर्भित किया गया है। अच्छा साथियों, अब हम देखते हैं कि वो 22 भाषाएँ कौन कौन सी हैं, उनको और मैं आपको लिखा देती हूँ, ठीक है? तो आप नोट कर लेना, कभी कभी होता है, कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको एक नज़र तो डाल सकते हैं हम उस पर, तो लिख के रखना आप। तो मैं 22 भाषा आपको लिखा देती हूँ, वो कौन कौन सी। तो अब ये पूछ लिया जाता है कि अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वो है आपकी 22। और कौन सी अनुसूची में है, तो वो है 8वीं अनुसूची में, ठीक है? और आपको पता ही होगा ये टॉपिक सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए ये नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक पेपर के लिए ये नहीं, ये सबके, मैं अभी ऐसे टॉपिक करा रही हूँ जो आपके वनडे एग्ज़ाम से लेकर के उच्च स्तर के जितने पेपर हैं उनमें सब में आ जाता है ये सवाल। इसीलिए, और हम पता है कभी कभी ऊँचे की तैयारी करते हुए इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि नहीं ऐसे सवाल नहीं आते, और ख़ासकर ऐसे सवाल आ ही जाते हैं। इस वजह से मैं आपको ऐसे टॉपिक अभी उठा रही हूँ कि आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रख सकें। अच्छा, अब देखते हैं 22 भाषाएँ कौन कौन सी हैं, ठीक है? तो देखेंगे अपने संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ कौन कौन सी हैं, उनको और हम देख लेते हैं, ठीक है? तो वो है आपकी 22 भाषाएँ, देखेंगे 22 भाषाएँ। तो वो कौन सी है? असमिया एक, और है आपकी नेपाली 2, तीसरी है आपकी मणिपुरी, चौथी आपकी बांग्ला, पांचवी आपकी ओडिशा यानी ओडिसी, छठी है आपकी कश्मीरी, सातवीं आपकी सिंधी, आठवीं आपकी पंजाबी, नौवीं आपकी संस्कृत, 10वीं हिंदी, 11वीं आपकी उर्दू, 12 गुजराती, 13वीं आपकी मराठी, 14वीं आपकी कन्नड़, 15वीं आपकी कोंकणी, 16वीं देखते हैं आपकी मलयालम, 17वीं देखिए तेलुगु, 18वीं तमिल, 19
आपकी बोडो, 20 डोगरी, 21 संथाली, संथाली मैंने लिखा ही नहीं है ना अभी, संथाली, 22 से आपकी संथाली, और 22 में यार डोगरी लिखा दी मैंने, मैथिली, मैथिली। तो साथियों ये हो जाती है हमारी 22 भाषाएँ। एक बार देख लेते हैं कि असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, उड़ीसी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो साथियों ये हमारी 22 भाषा। अब आपने एक नोट किया इसमें अंग्रेजी नहीं है, और हम लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट है वो समझते हैं कि हाँ अंग्रेजी क्यों नहीं होगी भाई, अंग्रेजी तो हो सकती है लेकिन अंग्रेजी नहीं है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो आप देखो इसमें, अब ये एक बार देख लेते हैं सिंधी को कब जोड़ा गया, ये कौन सी 15वीं भाषा थी, कब जोड़ा गया इसको, 21वें संविधान संशोधन सन थी 1967। ठीक, अब आते हैं आपके, इसके बाद कौन सी जोड़ी जाती है आपकी, ये आपकी नेपाली, नेपाली कहाँ है, नेपाली, मणिपुरी, और एक और है आपकी कोंकणी, ये जोड़ी जाती हैं। 71वें संविधान संशोधन और 1992, और फिर आ जाती है बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये आपकी जोड़ी जाती हैं। 92वां संविधान संशोधन 2004, ये 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। तो साथियों आज हमने संविधान की कुल भाषाएं का टॉपिक क्लियर किया, और आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि आपको पता है ये वनडे एग्ज़ाम से लेकर के और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में ही आते हैं इससे सवाल, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया। ये पूछ लिया था किस संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई, हम इसको याद रखेंगे, और किस अनुसूची में ये याद रखेंगे, किस अनुच्छेद में इनकी चर्चा की गई वो भी याद रखेंगे। 344 का फर्स्ट और 351। तो ठीक है साथियों, आप बताना क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।